ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 25 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ताकतवर तूफान के बाइस वियतनाम में 5 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल, एयरपोर्ट्स बंद। गजा में हस्पताल पर इस्राएली हमले में 5 सहाफियों समेत 20 अफराद हलाक। पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत 59 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जानिए गुजरात में पाकिस्तानी मोहल्ला का नाम तब्दील करके हिंदुस्तानी मोहल्ला क्यों रख दिया गया। गुजरात के शहर सूरत के रंदरराम नगर इलाके में वाक़े पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम बदलकर हिंदुस्तानी मोहल्ला रख दिया गया है। मकामी लोगों ने भी इस हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। बरतानिया में 8 कूलिंग टावर धमाके से जमीन बोस करके आलमी रिकॉर्ड कायम। आइंदा 48 घंटों के लिए दरियाए रावी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम खबरों का खुलासा। वियतनाम में तूफान काजे की आहिस्ता आहिस्ता साहिल से मुल्क के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके सबब न सिर्फ तेज बारिशें हो रही हैं बल्कि हवाएं भी तकरीबन 133 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वियतनाम में हुकाम को तवक्को है कि ताकतवर हवाओं का जोर जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन BBC वेदर के मुताबिक मुल्क में तेज बारिशों के असरात देर तक और दूर तक महसूस किए जाएंगे। वियतनाम में हुकाम ने तस्दीक की है कि तूफान काजेकी के सबब 5,86,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुल्क में स्कूलों और दीगर सरकारी इमारतों को आर्जी पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के 6 सूबों में तकरीबन 400 आबादियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से खतरा है। तूफानी सूरत हाल के सबब थान हुआ और क्वांग बन्ना सूबों में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, जबकि वियतनाम एयरलाइंस ने मुताद्दिद परवाजें मनसूख कर दी हैं। ख्याल रहे तकरीबन 1 बरस कबल यागी नामी तूफान ने भी वियतनाम में तबाही मचाई थी और इसके सबब मुल्क में न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था बल्कि 15 लाख अफराद बिजली से भी महरूम हो गए थे। गुज़िश्ता बरस सितंबर में यागी तूफान से शुमाली वियतनाम के अलावा थाईलैंड, म्यांमार और लाओस भी शदीद मुतासिर हुए थे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस तूफान के नतीजे में पूरे खित्ते में 500 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल वियतनाम में हुकाम ने लोगों को खबरदार किया था कि तूफान काजेकी भी गुज़िश्ता बरस आने वाले तूफान जितना ताकतवर होगा। तूफान के सबब बेघर होने वाले अफराद का कहना है कि उन्होंने इससे कबल इतना ताकतवर तूफान कभी नहीं देखा। गजा की पट्टी के जनूबी इलाके में एक अस्पताल पर इस्राएली हमले में इतलात के मुताबिक 5 सहाफियों समेत 20 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में रॉयटर्स के एक कैमरामैन और एसोसिएटेड प्रेस की एक सहाफी भी शामिल हैं, जबकि एक सहाफी का ताल्लुक अल जजीरा से बताया जाता है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम महकमा शहरी दिफा ने 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि पहले हमले में मुतादिद अफराद हलाक हुए थे, जबकि दूसरा हमला उस वक्त किया गया जब रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों के लिए मौके पर पहुंचे थे। एक बयान में इस्राएली फौज का कहना है कि उसे बेकसूर अफराद को होने वाले नुकसान पर अफसोस है और वो साफियों को अपना हदफ नहीं बनाते। तस्वीर में जनूबी गजा के मरकजी अस्पताल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, जबकि वहां नुकसान भी साफ नजर आ रहा है। अस्पताल के बाहर लोगों को अफरा तफरी के आलम में भागते हुए और चीखते हुए देखा जा सकता है।
खबर रसा इदारे रॉयटर्स का कहना है कि हलाक होने वालों में उनके कैमरामैन हिस्साम अल मिस्री भी शामिल हैं, जबकि एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उनके साथ काम करने वाली फ्रीलांस साफ़ी मरियम डिगा भी इस हमले में हलाक हुई हैं। एसोसिएटेड प्रेस का कहना था कि मरियम की हलाकत पर वो सदमे में हैं। हलाक होने वाले मजीद 2 साफियों की शिनाख्त मोहम्मद सलामा और मुआज अबू तहा के नाम से हुई है। फैसलाबाद की एक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत 75 मुल्ज़मान को 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुताल्लिक एक केस में कैद की सजाएं सुना दी हैं। अदालत ने इस मुकदमे में 109 मुल्ज़मान में से 34 को बरी कर दिया है। इस मुकदमे में PTI के रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल इजाज समेत 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरी जानब इसी केस में दीगर 16 मुल्ज़मान को 3-3 बरस कैद की सजा सुनाई गई हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से बरी होने वाले अफराद में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी शामिल हैं। PTI ने इस मुकदमे में सुनाई जाने वाली सजाओं को नाइंसाफ़ी करार दिया है। PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी का एक बयान में कहना था कि 9 मई की आड़ में आम शहरियों, उनके ख़ानदानों और PTI के रहनुमाओं के साथ न सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं बल्कि उन्हें हरासा किया जा रहा है, जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं और उन पर नाकाबिले सोच जुल्म किया जा रहा है। इंडिया की रियासत गुजरात में एक इलाके का नाम पहले पाकिस्तानी मोहल्ला था, जिसके बाइस मुकामी अफराद को शिनाख्ती दस्तावेजात, रोजगार और समाजी मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। रिहायशियों की दरख्वास्त पर इंतजामिया ने इस मोहल्ले का नाम बदलकर हिंदुस्तानी मोहल्ला रख दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि नए नाम से अब उन्हें नफसियाती और समाजी दबाव में कमी आएगी। जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके का नाम पाकिस्तानी मोहल्ला है। इंडिया में रहता हूँ और मेरा घर पाकिस्तानी मोहल्ले में वाक़ है। मैं गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तानी मोहल्ले में रह रही हूँ। गुजरात के शहर सूरत के रंदरराम नगर इलाके में वाक़ पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम बदलकर हिंदुस्तानी मोहल्ला रख दिया गया है। मकामी लोगों ने भी इस हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। मैं गुज़िश्ता 30 साल से इस इलाके में रह रही हूँ जिसे पाकिस्तानी मोहल्ला कहा जाता था। मुझे फ़ख्र है कि मकामी इंतज़ामिया ने मेरे इलाके का नाम पाकिस्तानी मोहल्ला से हिंदुस्तानी मोहल्ला में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होता था। इसी की वजह से इन्हें मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब भी हम अपना रहायशी पता लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान मोहल्ला, ये वाकई अजीब है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने इंडियन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी तो फॉर्म में अपना रहायशी पता लिखा तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा इलाका पाकिस्तानी मोहल्ला कहलाता है। मुझे पासपोर्ट हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले ताउन नहीं कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद मैं पासपोर्ट हासिल कर सकी। मोहल्ले के नाम की वजह से हमें छोटे मोटे कामों के लिए भी मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब मैं लोगों को बताती कि मैं पाकिस्तानी मोहल्ले में रहती हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाते। बहुत से लोग कहते, क्या आप सरहद के उस पार से आई हैं? जब भी हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत के लिए कार्ड देते, उनका पहला रद्द-ए-अमल होता, सूरत में पाकिस्तानी मोहल्ला कैसे हो सकता है? मकामी लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम पड़ने की वजह ये है सन 1947 में तकसीम के बाद हमारे आबाओ अजदाद पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आए। उस वक्त सरदार पटेल ने हिजरत करने वाले ख़ानदानों को ये इलाका अलॉट किया। इस इलाके का नाम इब्तदा में रेफ्यूजी कॉलोनी रखा गया। शुरू में रामनगर में झूले लाल मंदिर के पीछे सिर्फ एक छोटा सा इलाका तैयार किया गया था। मंदिर के करीब जो इलाका तैयार किया गया था उसे हिंदुस्तानी मोहल्ला कहा जाता था, और जिस इलाके में मुनासिब सहूलियात नहीं थी उसे पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम दिया गया। इलाके के मुंतहिब नुमाइंदे पुरनेश मोदी ने कहा है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नाम तब्दील करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा।
برطانیہ میں بند کیے جانے والے ایک بجلی گھر کے 8 کولنگ ٹاورز کو بیک وقت دھماکے کے ذریعے زمین بوس کر دیا گیا۔ یہ مناظر نہ صرف دیکھنے والوں کو حیران کر گئے بلکہ اس عمل نے ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک ساتھ اتنے بڑے ڈھانچوں کو منہدم کرنے کا یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ پاکستان میں حکام نے دریائے راوی اور دریائے ستلج میں سیلاب کی وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو دریاؤں، ندی نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے وفاقی ادارے NDMA نے آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے دریائے راوی میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ تھین ڈیم سے پانی کے اخراج اور انڈیا سے آنے والے سیلابی ریلوں کے باعث دریائے راوی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث تھین ڈیم 1717 فٹ کے ساتھ 86% تک بھر چکا ہے۔ NDMA کے مطابق ڈیم سے پانی کے اخراج کی صورت میں سیالکوٹ، نارووال، قصور اور گرد و نواح کے نشیبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.